हम बात करने वाले हैं कि लिबरलिज्म क्या है। देखो, लिबरलिज्म ये एक धारणा है, एक आइडियोलॉजी। ये इसका मतलब क्या होता है, आपकी बुक में इसका मतलब बहुत अच्छे से दे रखा है कि इस वर्ड का मतलब क्या है। देखो, इसे आप दो पार्ट में ब्रेक करो, कोई भी वर्ड होता है उसे समझना है तो 2 से 3 पार्ट में ब्रेक करके समझ सकते हो। लिबर, यहाँ पे लिबर एक लैटिन शब्द से लिया गया, मतलब ये जो लिबरलिज्म है उसमें दे रखा है कि लैटिन शब्द से लिया गया लिबर। ठीक है, तो यहाँ लिबर का क्या मतलब है, बेसिकली इसका मतलब होता है फ्री। ठीक है, फ्रीडम। तो लिबरलिज्म, कहीं पे भी मैं एक चीज कॉमन बता दूं कि जैसे कहीं पे भी लिबरलिज्म, जैसे यहाँ पे लिबरलिज्म है तो आगे LISM, सोशलिज्म के आगे भी LISM, तो ये सारे क्या है, ये सारी की सारी आइडियोलॉजीज है। तो किसी भी वर्ड के सामने अगर LISM है तो आप समझ सकते हो कि वो किसी आइडियोलॉजी, किसी धारणा की बात करी जा रही है। ठीक है, लिबरलिज्म के अलावा भी एक इसमें एग्जाम्पल आप सोशलिज्म समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें हम बात करने वाले हैं बेसिकली लिबरलिज्म कब की, 19th सेंचुरी। हमने कल छोड़ा कहाँ पे था, 19th सेंचुरी में ही। 19th सेंचुरी में मोस्टली ज़्यादातर जगहों पे न्यू मिडिल क्लास इमर्ज होने लग गई थी क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था। अब ये जो न्यू मिडिल क्लास है वो लिबरलिज्म चाहती थी। लिबरलिज्म का मतलब हमने समझ लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे 2 एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। ठीक है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। यहाँ पे जो इकोनॉमिकल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल की बात करते हैं। पॉलिटिकल लिबरलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलिज्म के आपके 5 पॉइंट इसमें बनते हैं। सबसे पहले तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये क्या चाहते थे कि भाई सब कोई इक्वल हो, किसके, लॉ के आगे। ठीक है, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो वो चाहते थे वो थी गवर्नमेंट बाय कंसर्न। मतलब गवर्नमेंट बाय कंसर्न का यहाँ पे बेसिकली मतलब ये कि इलेक्शंस हो। ठीक है, इलेक्शन होंगे, लोग एक गवर्नमेंट चुनेंगे, एक इंसान को चुनेंगे। ठीक है, वो ये चाहते थे। तीसरा जो कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि वो ऑटोक्रेटिक प्रिविलेजेस नहीं चाहते थे, तो एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ठीक है, वो ऑटोक्रेसी का एंड चाहते थे। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट बाय कंसर्न मतलब अगर वो इलेक्शन चाह रहे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहेंगे, क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ लिखा जाएगा कि भाई सबको इक्वल है, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो लिखा जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरी चीज क्या चाहते, पांचवी चीज जो चाहते थे वो थी कि इनवाइटेबल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब देखो इसका मतलब क्या है कि वो ये चाहते थे कि जिनके पास भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सकता है वो ओन करे। मतलब मान लो कोई एक जमीन है किसी ए पर्सन के पास, वो जमीन के कितने 100 रुपए में वो जमीन मिले, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। ठीक है, अगर उस ए इंसान के पास 100 रुपए हैं तो वो इस जमीन को खरीद सकता है अगर वो चाहे तो। इसमें ये ना देखा जाए कि वो नोबल है कि नहीं, वो ऑटोक्रेटिक है कि नहीं, वो राजा है कि नहीं, ये चीजें ना देखी जाए। ठीक है, तो इनवाइटेबल इनवाइलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये 5 चीजें हैं, एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब लॉ के सामने सारे लोग इक्वल हैं। दूसरी चीज एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, अब सब सारे लोग इक्वल हैं तो मतलब ऑटोक्रेसी का एंड हो, ये
इंटर रिलेटेड पॉइंट्स हैं। गवर्नमेंट बाई कंसेंट होनी चाहिए, मतलब इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट चूज हो, तो जाहिर सी बात है वो कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहेंगे। उसके बाद लास्ट है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का इनवाइटेबिलिटी चाहते थे, मतलब कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो भी ओन करना चाहे वो ओन कर सकते। अब ये तो हमने पढ़े एडवांटेजेस, अब इसके ऊपर ये भी लिख देना कि एडवांटेजेस है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस सिर्फ आप इतना समझ लो कि सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि यूनिवर्सल सफरेज नहीं चाहते थे। क्या नहीं चाहते थे? यूनिवर्सल सफरेज। ये तो एक वर्ड में, एक लाइन में हो गई बात। पहली चीज तो ये यूनिवर्सल सफरेज नहीं चाहते थे, मतलब इसका क्या है कि मेन विदाउट प्रॉपर्टी और जितनी भी वुमेन्स हैं दे वर नॉट अलाउड टू इनटू द पॉलिटिकल राइट्स, मतलब उन्हें पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको सबसे पहले तो जैकोबिन्स के बारे में बताया हुआ है। जैकोबिन्स ने क्या किया था? सारे मेल को दिया था सफरेज राइट, बट वुमेन्स को नहीं दिया था, ठीक है। दूसरा, नेपोलियन की बात करी गई। ठीक है, नेपोलियन ने क्या किया? वुमेन को एज अ माइनर सब्जेक्ट उन्हें स्टेटस ऑफ माइनर दे दिया और उन्हें ये कह दिया कि वो अथॉरिटी है ऑफ देयर हस्बैंड्स एंड ऑफ देयर फादर्स, ठीक है। तो उन्हें ये चीज़ बता दी। ये नेपोलियन का था और ये जैकोबिन का था। अब इन सारी चीज़ों से लड़ेगा कौन? यही लोग लड़ेंगे। तो यही लोग अपोजिशन पार्टीज बनाने लग गए थे। यही लोग क्या बनाने लगे थे? अपोजिशन पार्टीज कह लो या क्लब्स कह लो, जैसे जैकोबिन क्लब भी इसी से ही बना था, अपोजिशन के लिए ही बना था। तो ये सारी चीज़ें क्या थी? पॉलिटिकल चीज़ें। एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि इक्वालिटी बिफोर लॉ चाहते थे, गवर्नमेंट बाय कंसेंट चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी चाहते थे, इनवाइटेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहते थे। ड्रॉबैक क्या था? कि यूनिवर्सल सफरेज नहीं चाहते थे, और जो मेन विदाउट प्रॉपर्टी है और वुमेन से उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं था। और साथ ही साथ जैकोबिन्स, अब इसमें दो एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जैकोबिन्स ने क्या किया था कि मेल को दे दिया था, वुमेन को नहीं दिया था, और नेपोलियन ने तो वुमेन को एज अ स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी बता दिया, माइनर बता दिया, और कह दिया कि अथॉरिटी ऑफ देयर हस्बैंड्स एंड फादर्स। और इससे लड़ने के लिए अपोजिशन पार्टीज किसने बनाई? इन्हीं दो लोगों ने बनाई, मैन विदाउट प्रॉपर्टी और वुमेन्स ने। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या होता है विथ द एग्जाम्पल्स।